सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं पीयूष राठौर आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अक्सर मेरे पास ज़्यादातर फ़ोन आते हैं बच्चों से संबंधित। तो एक ही शिकायत मेरे पास सबसे ज़्यादा होती है कि सर बच्चे फ़ोन बहुत देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझसे ये शिकायत करते हैं, पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उसका सार आप मुझे बताइएगा कि क्या रहा। आज से लगभग 12 साल पहले एक समाचार पत्र में एक कहानी छपी थी। वो कहानी मेरे मस्तिष्क पे छप गई कि रूस की एक ट्रेन में कुछ यात्री सफ़र कर रहे थे। उसमें हमारे एक भारतीय दंपत्ति भी थी जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक रूसी महिला अपने बच्चे के साथ, छोटा सा बच्चा था 1-1.5 साल का, और गोद में लिए बैठी थी और एक किताब पढ़ रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो उस रूसी महिला का बच्चा था वह भी एक किताब पढ़ रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि इतना छोटा सा बालक किताब पढ़ रहा है और हमारी भारतीय दंपत्ति जो थे वो मोबाइल फ़ोन चला रहे थे। तो उन्होंने उस रूसी महिला से पूछा, अब जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके पूछा हो, कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये छोटा सा बालक किताब कैसे पढ़ रहा है। हालांकि वो बालक किताब नहीं पढ़ पाता, लेकिन उसकी माँ उस काम को कर रही थी, या उसके पिता जिसकी भी गोद में था वो उस काम को कर रहे थे, इसलिए वह उस कार्य को कर रहा था। तो अब यहाँ पर हमें सीखने के लिए क्या मिलता है, शायद इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूँ। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि खाली समय का सदुपयोग करते हुए यदि हम अपने बच्चों को अपने सनातन संस्कृति से संबंधित ज्ञान के बारे में बताएं, कुछ ऐसी बातें बताएं जो आज के समय, जितना समय खराब होता जा रहा है, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, तो वह समय का बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। 98% लोग खाली समय में सिर्फ मोबाइल को स्क्रॉल करने में ही समय निकालते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे को यह आभास हो जाता है कि वह कार्य बहुत ही उपयोगी है जो मेरे परिवार वालों के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वह इसको एडॉप्ट कर लेता है। मैं खुद एक फैमिली को जानता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर कि जब उसके बच्चे के पिता वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो बहुत ही उत्साहित होकर उस वीडियो गेम को खेलते हुए चीखे बोले मार डाला मार डाला मार डाला। गेम में वो शूटिंग कर रहे होते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, बोले अरे वाह पापा ने फिर शूट में किसी को मार दिया। तो अब देखिए कि बच्चे के मन पे क्या लगा कि जब वो खुद मोबाइल को लेके और बाद में उस गेम को खेलने का प्रयास करते हैं। तो बात उस कहानी के माध्यम से शुरू हुई थी कि बड़ी छोटी सी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ तो ऐसा है जो प्रचार के माध्यम से हमारे पास से गलत गया है। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी शाम के समय, संध्या के समय बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सिखाइए, जितना सिखा सकते हैं। हमारे भारत में असंख्य महापुरुषों की कहानियां हैं, असंख्य वीरों की कहानियां हैं। उन कहानियों को सुना के उनके अंदर साहस को, एकाग्रता को, परिश्रम को इंजेक्ट करिए। दादी और नानी की कहानियां आज भी बच्चों के मन मस्तिष्क पे एक अमिट छाप छोड़ेंगे, ना कि ये मोबाइल फोन में आने वाली रील्स या कार्टून्स जो बच्चे देखते हैं, जस्ट लाइक नोबिता, शिनचैन और ये छोटा भीम, ये कोई इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ने वाला। दादी नानी की कहानियाँ, माता पिता का दुलार आज भी अपना एक उचित मुकाम रखता है, एक ऐसा स्थान रखता है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो मेरा निवेदन है, आपके प्रश्नों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन कभी कभी असहज की स्थिति में मैं भी आ जाता हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं फिर अपनी कहानी पे वापस लौट के आऊँगा कि रूस की उस महिला की तरह, उस दंपत्ति की तरह बनिए कि जो पढ़ किताब रही थी और उसका बच्चा भी किताब को पढ़ तो नहीं रहा था पर पढ़ने का प्रयास कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कहानी के माध्यम से शायद कुछ हद तक समस्या का समाधान दे पाया हूँ। तो आप सभी को मेरा प्रेमपूर्वक पुनः नमस्कार।